नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी की यूपीए सरकार में हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग ने मध्य प्रदेश जोर पकड़ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है। जातिगत जनगणना के सहारे ओबीसी के आंकड़े जारी करने की मांग की है। कांग्रेस नेता अरुण यादव कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछा। बीजेपी सरकार में प्रश्नों के लिए क्या हुआ, इसका जवाब आना चाहिए। जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हो रहे। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों की आबादी का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन 27% आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है और पूर्व राज्यपाल हैं और उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को रेस किया है, जिसपे ना तो मीडिया का ध्यान गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, और न ही किसी ने इसको रेस करने की कोशिश की है। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें मैं भी इसका खुलासा आज आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और कमलेश्वर भाई जहाँ पुलवामा का अटैक हुआ था वहाँ गए थे। राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही थी, हम दोनों भाई उस मुकाम पर उपस्थित थे, उस जगह पे, और वहाँ पर जो चर्चा लोगों से हुई वही चर्चा के बारे में आदरणीय मलिक जी ने अपनी बात को कही है। तो जो फैक्ट्स है, जो पुलवामा को लेकर उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। और देखिए, आज हमारे 40 जवान शहीद हो गए इस पुलवामा अटैक में। तो आपको नहीं लगता कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो सच्चाई है उससे मुकर रही है और उसको उस तथ्यों पे विषय पर बात ही नहीं करना चाहती है। मेरे साथ में हमारे भाई और पूर्व मंत्री आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी और रवि सक्सेना जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत। आज दो तीन इम्पोर्टेंट दो इश्यूज़ हैं जिस पे लेकर आप सबसे हम दोनों भाइयों ने चर्चा करने का काम किया है। देखिए, आरक्षण एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा देश और प्रदेश के लिए है, और कुछ 2 दिन पूर्व आपने माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सुना होगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20-22 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और जो कुछ मिलना चाहिए था पिछड़ों को वो नहीं मिला। इसके डिटेलिंग आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी आपके साथ करेंगे। मैं नेशनल इशू पर ये बात कहना चाहता हूँ कि 2011-12 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में थी, तब हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया था, और ऑलमोस्ट वो जनगणना पूरी हो चुकी थी। खाली आंकड़े रिलीज़ करने का काम बाकी था, जिसके बाद सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई। पिछले 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और लगातार पिछड़ों की बात जरूर करते हैं। जो भी बात होती है सिर्फ ज़मानी जमा खर्च होकर ख़त्म हो जाती है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी जो आजकल हमारे गृह मंत्री हैं, कि आपने 9 साल की आपकी सरकार देश में हो गई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या किया, हम जानना चाहते हैं। जो हमने किया था 2012-13 में, उस पर भी आप रोक लगाए बैठे। तो मेहरबानी करके जो जातिगत जनगणना की आधारशिला, जिसकी शुरुआत माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और हमारी सरकार मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, उसके आंकड़े रिलीज करने में आपको क्या समस्या है? दूसरा, जो 50% आरक्षण का कैप आपने पिछड़ों पर लगा रखा है, उसको समाप्त करने में आपको क्या तकलीफ है? तो हम सब ये माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आप
जातिगत जनगणना के आंकड़े कब रिलीज करेंगे, जो 50% का कैप आपने लगा रखा उसको समाप्त करने के लिए क्या आप करने वाले हैं, और देश के पिछड़ों की जिसकी आबादी 56% से ज़्यादा है, उन पिछड़ों के लिए आपका क्या एजेंडा है आने वाले समय में, दिनों में, ये मेहरबानी करके देश के पिछड़ों को बताएं। जब कोई इशू होता है तो पिछड़ों की याद जरूर आती है। अभी उनको पिछड़ों की याद आ रही थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, सुना होगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए कोई भी कमी केंद्र की सरकार नहीं रखती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।